हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद प्रियंका। फ्रेंड्स, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये जब मैं एडमिट हो गई थी उसके बाद का है, डिलीवरी से पहले का। और ये डब्ल्यूबीसी का जो काउंट बढ़ा था उसके लिए मैं एडमिट हुई थी। फ्रेंड्स, अभी जो आपने क्लिप देखी वो मेरी मासी रात के 11 बजे डांस कर रही है खुशी के वजह से कि सब कुछ अच्छे से हो गया। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं इसमें मेरे बेबी का सेकेंड डे है आफ्टर डिलीवरी। ये पोस्ट डिलीवरी की पिक है, मुझे बेबी बॉय हुआ है। और ये आप क्लिप देख सकते हैं, सेकेंड डे का है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल है या सी सेक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? और लास्ट फ्रेंड्स जो अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का, कि मेरी प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी वो कैसी थी। जैसे हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की थोड़ी सी डिफिकल्ट जर्नी होती है। तो उसके बाद जो होता है फ्रेंड्स वो ये कि डिलीवरी कैसे हुई, नॉर्मल हुई या सी सेक्शन हुआ, ऑपरेशन हुआ, सीजर हुआ, क्या इश्यूज थे, क्यों सीजर करना पड़ा या नॉर्मल हुआ, क्या था। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर जानना चाहते हो। और जो अभी प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो प्लान कर रही हैं उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि उनको भी पता चलेगा कि हाँ क्या इश्यूज कब आ सकते हैं, क्या कब डिसीजन लिया जा सकता है, ये कोई नहीं जानता है। तो अभी बात करेंगे फ्रेंड्स कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर सीजर हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मेरा सीजर हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, मेरा ऑपरेशन से मेरी डिलीवरी हुई है। रीजन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे माइंड में पहले से था फ्रेंड्स कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, मैं आपको बता दूं। और जहां तक ऑपरेशन की बात है फ्रेंड्स, सीजर की बात है, तो मेरा 2018 में ऑलरेडी एक ऑपरेशन हुआ था। तो मुझे ये एक्सपीरियंस था कि हाँ एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है। यस, उस टाइम पे मुझे जनरल एनेस्थीसिया दिया गया था जिस वजह से पूरी बॉडी मेरी अनकॉन्शियस थी। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर से आई थी, जब मुझे होश आया था, तब मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी दूसरी दुनिया से आई हूँ। और उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही थी कि मुझे बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, मुझे जो कट्स है मेरे पेट में वो बहुत ज्यादा पेन कर रहे हैं। बस उस वक्त मुझे वही समझ में आ रहा था। और वहां पे ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में भी जो एनेस्थीसिया मुझे दिया गया था वो आईवी के थ्रू दिया गया था फ्रेंड्स। और 10 के काउंट में मैं कब मेरी आंखें बंद हो गई मुझे कुछ पता नहीं चला। तो ओवरऑल ऑपरेशन थिएटर कैसा होता है और एनेस्थीसिया कैसे देते हैं, ये सब का कहीं ना कहीं माइंड में था। तो मैं इतना डर नहीं रही थी कि मेरा अगर ऑपरेशन होगा, मेरा सीजर होगा, तो मैं कैसे उसे मैनेज करूंगी। तो मैं इतना उस चीज को लेके नहीं डर रही थी क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस था। अब बात करते हैं कि मेरा सीजर क्यों हुआ फ्रेंड्स। तो सीजर इस वजह से हुआ क्योंकि जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा भी होगा, कि जिन्होंने नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप एक बार देखिए कि क्यों और क्या इश्यूज मैंने पूरे प्रेगनेंसी जर्नी में फेस किए हैं, तो आपको कुछ हद तक समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि 6 मंथ स्टार्ट होते ही मेरा डब्ल्यूबीसी का काउंट बार बार बढ़ रहा था। इस वजह से मुझे एडमिट होना पड़ा, काफी इंजेक्शंस उसके लिए लेने पड़े क्योंकि मुझे अलग अलग तरीके की तकलीफें होती थी उसके वजह से। तो 2 तारीख को 2 जैन को 2023 को मुझे रात में एडमिट होना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मुझे लेबर पेन बिल्कुल नहीं था बट मुझे तकलीफ हो रही थी, इस वजह से मैं एडमिट हुई। और 3 की मॉर्निंग जो थी उस टाइम पे मेरा ब्लड टेस्ट किया गया तो पता चला कि मेरा डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस वजह से 3 से 4 दिन मुझे एडमिट रहना पड़ेगा ताकि वो कुछ हद तक कम हो लेवल पे आए, नहीं तो डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी। उस वक्त मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरा डिलीवरी क्या कैसे होगा। मैं ये सोच रही थी कि चलो ये 3-4 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद फिर मुझे डिलीवरी के लिए फिर से एडमिट होना पड़ेगा। ये हो गया। लेकिन 6 को मुझे डिस्चार्ज लेना था। मॉर्निंग में मुझे ये था कि नहीं अभी 6 तारीख को मुझे घर जाना है। मेरा जो ब्लड टेस्ट कंटिन्यू हो रहा था मेरा, तो कहीं ना कहीं मेरा सीबीसी का जो मेरा डब्ल्यूबीसी का काउंट था वो लेवल पे आ रहा था। एक चीज होती है फ्रेंड्स कि इस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका सीबीसी हो गया, आपका दुनिया भर का ब्लड टेस्ट आपको करवाना पड़ता है, आपको आपका हीमोग्लोबिन बराबर है या नहीं, आपका बीपी, शुगर, सारी चीजें, सारे टेस्ट इसीलिए कराए जाते हैं जस्ट बिकॉज
कि आप अगर हेल्दी हैं तो आपकी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और डॉक्टर भी यही कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। बट इन केस अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, तो फिर एट द एंड वो डॉक्टर का कॉल है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें सीजर करना है या नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना है, वो एक अलग चीज हो गई। फिर उसके बाद फ्रेंड्स की जो मेरी रिपोर्ट आने के बाद ये हुआ कि चलो अभी मुझे एडमिट हो रहना है 3-4 दिन। अब 6 को फ्रेंड्स क्या हुआ कि 6 को मैं मतलब 5th की रात से मेरे माइंड में ये था कि चलो मुझे कल मॉर्निंग में डिस्चार्ज होना है, मैं आराम से अब घर जाऊंगी और कुछ दिन और हो सकता है, मेरा 38 का डेट है तो और 10-15 दिन मुझे वेट करना पड़े। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, 5th की रात को बार बार जो नर्स थी, जो सिस्टर थी, वो ऐसे तो मेरा काफी चेक हो रहा था कि बेबी का जो हार्ट बीट है, ये सारी चीजें चेक हो रही थी। बट उस दिन मैंने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा थी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है। मुझे लगा चलो कि ये बार बार चेक इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें मॉनिटर करना है। बट 6 की मॉर्निंग में फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग मेरी गायनेकोलॉजिस्ट आई अराउंड 7 o'clock और उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि टमी बहुत टाइट है और उन्होंने बोला कि अभी के अभी एक स्कैन कर लेते हैं। तो मैंने स्कैन किया और स्कैन के बाद फ्रेंड्स जो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था स्कैन में, इसलिए मेरा सीजर हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि स्कैन करने के बाद ये पता चला कि जो मेरे थ्रू ब्लड फ्लो है वो मेरे बेबी को बहुत कम जा रहा था और वो रिस्की था। सो फ्रेंड्स उसके बाद जब स्कैन मेरा हो गया तो हाफ एन आवर मतलब कि आधे घंटे का बस मुझे टाइम दिया गया, जिसमें मुझे 5 मिनट में मेरी जो सिस्टर थी जो फ्रिक्वेंटली मुझे चेक करती रहती थी, उन्होंने कहा कि अभी आपको रेडी होना है, आपका अभी ऑपरेशन होगा। तो मेरे माइंड में ये था क्योंकि घर वाले थे नहीं, घर में मम्मी पापा सबको ये पता था कि ये तो 2 घंटे में अभी घर आ जाएगी, सब कुछ नॉर्मल है, अभी इसका WBC का काउंट नॉर्मल आ रहा है तो ठीक है अभी ये घर आ जाएगी। अचानक से ये डिसीजन के बाद में मेरी माइंड में कुछ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मुझे थोड़ा सा रोना आ गया, मैं इमोशनल हो गई कि मम्मी पापा कोई भी अभी है नहीं, हस्बैंड थे मेरे साथ में लेकिन कोई है नहीं, और मुझे कहा गया कि 10 मिनट में आपको OT में लेके जाएंगे, आप बस 10 मिनट में रेडी हो जाइए। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मुझे चेंज वगैरह किया गया, पूरा रेडी किया गया। उसके बाद का प्रोसेस ये रहता है फ्रेंड्स की कैथेटर वगैरह लगाया जाता है, और उसके बाद मेरा जो मेरे माइंड में ये था कि चलो अब मैं जा रही हूँ, मम्मी पापा कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि मतलब मैं कुछ और सोच रही थी, मरने जीने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी फ्रेंड्स। ऑपरेशन है, सीजर है, डॉक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कोई भी काम करते, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था। बट ये था कि कोई अगर अपनी फैमिली में हस्बैंड थे, अगर मम्मी पापा को देख लेती तो थोड़ा सा और ज्यादा एक हिम्मत आ जाती। तो मैंने बोला कि अभी कोई है नहीं, बट स्टिल मेरा जो भाई है वो उसी हॉस्पिटल में है, तो वो डॉक्टर है, वो उसी हॉस्पिटल में है। तो उसे कॉल गया था हॉस्पिटल से कि हाफ एन आवर में मेरा ऑपरेशन होने वाला है, और उसने मम्मी पापा के पास कॉल कर दिया था। तो मेरे अंदर OT में जाते जाते मम्मी पापा वहां आ गए थे। मैं विद इन मुझे लग रहा है कि 30 सेकेंड्स मैंने जस्ट उनको देखा और मैं अंदर चली गई। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, मतलब OT का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा और क्या क्या चीजें मैंने वहां पे देखी, कैसे पूरा ऑपरेशन हुआ, वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसको मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा यहाँ पे अगर मैं आपको पूरा बताऊंगी कि ऑपरेशन थिएटर में या OT का एक्सपीरियंस कैसा रहा तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट अभी के लिए मैं इतना ही बता दूं फ्रेंड्स कि सीजर करने का जो रीजन था वो ये कि मेरे थ्रू ब्लड जो फ्लो था वो बेबी के पास बहुत कम जा रहा था, इसका हार्ट रेट बढ़ रहा था, इसके वजह से सीजर करना पड़ा। और कोई भी डॉक्टर अगर ये देखेंगे कि अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, वो यही चाहेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी हो, बिकॉज हमारे यहाँ पे प्रेफरेंस नॉर्मल डिलीवरी को दी जाती है। बट अगर कुछ इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये डॉक्टर का कॉल है कि उन्हें क्या करना है। तो वही चीज मेरे साथ भी हुई है। नॉर्मल हो, सीजर हो, कोई भी डिलीवरी हो फ्रेंड्स, पेनफुल होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। बस ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी का जो हीलिंग टाइम है वो थोड़ा कम होता है, और सीजर में थोड़ा हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं, कुछ ज्यादा टाइम तक हमें अपने ऊपर ध्यान देना होता है। बस यही चीज है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं समझ में आए कि हाँ इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो मेरी फैमिली है, वो जानना जो चाहती थी कि हाँ
क्या कैसे हुआ, उनके लिए मैंने ये अपडेट लाया है। आई नो, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और धीरे धीरे फ्रेंड्स मैं कुछ ना कुछ आपके लिए, मैंने डिलीवरी के बाद डाइट क्या लिया, मेरा ओटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी फ्रेंड्स जो मेरे बेटे का नामकरण हुआ था उसके गिफ्ट्स की जो अनबॉक्सिंग हमने की थी उसका भी मैंने वीडियो शूट करके रखा है, बट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो वो भी जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं करूंगी। और आप समझ सकते हैं कि जब एक छोटा बेबी होता है तो थोड़ा सा मतलब लाइफ चैलेंजिंग हो जाती है। मैं ये भी बताऊंगी कि डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद मेरे लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं। बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रात की नींद तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो चलिए अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ फ्रेंड्स। बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार देते रहिए। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।